Hello everyone, you are welcome on MDN Education. Today in this video we will discuss 10th class 3rd chapter The Midnight Visitor written by Robert Arthur. As you know that we are discussing supplementary readers chapters. So without any delay, let's start. Osibal was a secret agent. First of all, the midnight visitor. The midnight visitor means क्या है? आधी रात को यात्रा करने वाला. The midnight visitor. ओसिबल वाज अ सीक्रेट एजेंट. तो ओसिबल एक सीक्रेट एजेंट था. तो फर्स्ट कैरेक्टर जो हमारे सामने आता है वो आता है ओसिबल. ही वाज अ फैक्ट मैन. और ओसिबल क्या था? एक सीक्रेट एजेंट था. सीक्रेट एजेंट डिटेक्टिव था एक. एंड ही वाज अ फैक्ट मैन. और उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो कैसी थी कि वो एक फैक्ट मैन था. ही डिड नॉट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट. और वो सीक्रेट एजेंट के जैसा नहीं दिखता था. ही लिव्ड इन अ स्मॉल रूम ऑफ अ फ्रेंच होटल इन पेरिस. तो वो पेरिस में फ्रेंच होटल के एक छोटे से कमरे में रहता था. इट वॉज ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर. यह छठे और टॉप फ्लोर पर था. मतलब जो ओसिबल रहता था वो टॉप फ्लोर पर रहता था. और उसकी जो स्टोरी थी वो कितनी थी? 6th. ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन. तो वो मॉडरेटली फ्रेंच और जर्मन बोलता था. क्या बोलता था? फ्रेंच एंड जर्मन. आपको पता है पेरिस क्या है? पेरिस फ्रांस की कैपिटल है. तो उसमें क्या बोली जाती है? जर्मन एंड फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है. बट ही हैड द अमेरिकन एक्सेंट. भी वो फ्रेंच और जर्मन तो बोलता बोलता था मॉडरेटली, लेकिन जो उसका एक्सेंट था वो क्या था? अमेरिकन था. भी जिस तरह से यदि कोई पंजाबी इंग्लिश बोले तो उसका एक्सेंट जो आता है वो पंजाबी का आता है. फॉलर वाज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर. तो फॉलर क्या था? इस जो हमारे सामने एक दूसरा करेक्टर आता है फॉलर. फॉलर एक यंग और रोमांटिक राइटर था. मतलब फॉलर क्या था? राइटर. और ओसेबल क्या था? सीक्रेट एजेंट. तो फॉलर है जो वो रोमांटिक स्टोरी लिखना चाहता है. ठीक है. तो फॉलर फॉलर है वो रोमांटिक स्टोरी लिखना चाहता है. और रोमांटिक स्टोरी लिखने के लिए वो ओसेबल के पास जाता है. वन डे ही विजिटेड ओसेबल. एक दिन वह ओसेबल के पास गया. ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड टू सी ओसेबल. और ओसिबल को देख करके वह निराश हुआ. ही हैड थॉट दैट. उसने सोचा ओसिबल मस्ट बी डीलिंग इन एस्पिनोइज एंड डेंजर. और उसे लगा कि ओसिबल क्या था? एस्पिनोइज. एस्पिनोइज मतलब जासूस, जासूसी. एंड डेंजर, और खतरे वाला काम करता होगा. बिफॉल्डर ने सोचा कि जो ओसेबल है, ओसेबल क्या मतलब एक तरह से जासूसी और खतरे वाला काम करता होगा. बट ही फाउंड नथिंग टू सी इन हिज केस. लेकिन उसने ऐसा उसमें कुछ भी नहीं देखा. ओसेबल में उसको ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो जैसे एस्पिनोइज करता हो. एस्पिनोइज मतलब ये स्पाई से बना है. स्पाई मतलब जासूस. तो एस्पिनोइज मतलब प्रैक्टिस ऑफ स्पाई. ठीक है. तो ही फाउंड नथिंग सो इन हिज केस. तो ओसेबल के रूप में उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि वो सीक्रेट एजेंट के जैसा लगता है. वो डेंजर मतलब एडवेंचर्स या फिर एस्पिनोइज जैसे काम करता है. सेइंग सो ओसेबल टोल्ड हिम दैट ही हैड नो ब्यूटीफुल गर्ल्स अराउंड हिम. तो ओसेबल ने उससे कहा कि ही हैड नो ब्यूटीफुल गर्ल्स अराउंड हिम, कि उसके चारों तरफ सुंदर लड़कियां नहीं हैं. एंड ही माइट फील बोर्ड इन हिज कंपनी. और वह उसकी संगति में क्या कर रहा होगा? बोरिंग फील कर रहा होगा. ओसेबल ने किसको कहा? फॉलोअर को कहा कि उसके चारों तरफ जो लेटर वगैरह लेके आती हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन लेके आती हैं वो आ, वो ब्लैक आइज ब्यूटी नहीं है. और शायद ओसेबल ने कहा कि शायद वह
ओसेबल के साथ है जो वो बोरिंग फील कर रहा होगा। एंड सीइंग सो ओसेबल ओपन द डोर ऑफ हिज लिटिल रूम। तो ऐसा कहते हुए उसने अपने छोटे से कमरे का दरवाज़ा खोला। ओसेबल टोल्ड फॉलोअर दैट प्रेजेंटली ही वुड सी एन इम्पोर्टेंट पेपर। और ओसेबल ने फॉलोअर को बताया कि अभी अभी उसको क्या है, शीघ्र ही उसको एक महत्वपूर्ण है जो वो इम्पोर्टेंट पेपर है जो वो मिलने वाला है। एंड सेवरल मैन एंड वीमेन वर आफ्टर दैट। और इसके पीछे हैं जो वो अनेकों पुरुष और महिलाएं हैं। मतलब ये ऐसा इम्पोर्टेंट पेपर है जिसको प्राप्त करने के लिए काफ़ी सारे मेन और वुमेन हैं जो वो एफर्ट कर रहे हैं। एंड दिस पेपर कुड चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। और यह जो पेपर है वो इतिहास का रास्ता बदल देगा। ओसिबल क्लोज द डोर। तो ये कहते हुए ओसिबल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड ही स्विच्ड ऑन द लाइट। और उसने लाइट का स्विच ऑन किया। फॉलर सा अ मैन इन द रूम। और फॉलर ने एक आदमी को देखा। भी जैसे ही ओसेबल ने अपने पीछे का जो दरवाज़ा था वो बंद किया, और तो क्या देखा फॉलर ने, वहाँ पर एक आदमी देखा। ही हैड अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड। तो उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी, स्वचालित पिस्टल थी। ही वाज मैक्स। तो वह व्यक्ति कौन था? मैक्स। तो अनदर कैरेक्टर इसके अंदर, थर्ड कैरेक्टर कौन आ गया है? मैक्स। तो मैक्स क्या था? जैसे योसेबल और फॉलर ने रूम के अंदर एंट्री की तो रूम में एक पिस्टल लिए मैक्स वहां पर खड़ा था। ही वॉज ऑल्सो अ सीक्रेट एजेंट लाइक ओसेबल। और वह भी ओसेबल की तरह से सीक्रेट एजेंट था। सीइंग हिम इन हिज रूम, ओसेबल सेड दैट ही वॉज शॉक्ड टू सी हिम देयर। तो उसको अपने कमरे में देख करके ओसेबल ने कहा कि वह उसे यहाँ देखकर तो चौंक गया है, सरप्राइज हो गया, उसको सदमा लगा। ही थॉट दैट ही मतलब मीन्स मैक्स वाज इन बर्लिन, कि मैक्स तो बर्लिन में होना चाहिए था। अभी आप तो बर्लिन में होने चाहिए थे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैक्स वाज थिन एंड नॉट टॉल। मैक्स पतला था बट लंबा नहीं था। ही लुक लाइक अ फॉक्स। वो लोमड़ी के जैसा लगता था, मतलब चालाक। He told Oshibal that he had come here to take the report about some missiles from him। और उसने ओसेबल से कहा कि वह ओसेबल के पास उससे मिसाइल के बारे में जो रिपोर्ट आएगी वो लेने के लिए आया है। मतलब वो जो इम्पोर्टेंट पेपर था ना, वो इम्पोर्टेंट पेपर किसके बारे में था? मिसाइल्स के बारे में। ओसेबल सेट इनटू एन आर्म चेयर। अब ओसेबल आर्म चेयर पर बैठ गया, आराम करने वाली जो कुर्सी होती है, ठीक है, आराम कुर्सी, उसके ऊपर बैठ गया, आर्म चेयर के ऊपर। एंड ही लुक्ड इन अ सीरियस एंड एंग्री मूड। और वह बिल्कुल गंभीर और क्या दिखाई दिया? गुस्से में दिखाई दिया। ही सेड दैट ही वुड कंप्लेन टू द मैनेजमेंट। और उसने कहा कि वह मैनेजमेंट को, जो यहाँ की प्रबंधक कमेटी है, जो यहाँ का मैनेजमेंट है, उसको कंप्लेन करेगा। एंड दिस वाज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट somebody had got into his room through a through an ordinary window in the balcony। और ये एक महीने में दूसरी बार है जब किसी ने बालकनी में जो छोटी सी विंडो लगी है उसके थ्रू उसके रूम में एंट्री की है। मतलब ये दूसरी बार हुआ है कि एक महीने में कोई बालकनी में लगी विंडो में से उसके रूम में घुस गया। तो इसके बारे में वो कंप्लेन करेगा किसको? होटल के मैनेजमेंट को। एंड ही वुड लाइक दैट, मतलब बालकनी है और बालकनी में क्या लगी हुई है? एक छोटी सी विंडो लगी हुई है और उस विंडो में से कोई 2 महीने में है जो वो, 1 महीने में है जो वो 2 बार एंट्री कर चुका है। ठीक है, तो मतलब इस बालकनी में जो विंडो है उसके लिए वो मैनेजमेंट को कंप्लेन करेगा। ही वुड लाइक दैट
द बालकनी शुड बी क्लोज्ड एट वंस, और वो चाहेगा कि तुरंत बालकनी को बंद कर दिया जाए। बट मैक्स सेड दैट ही डिड नॉट एंटर द रूम फ्रॉम बालकनी, लेकिन मैक्स ने कहा कि उसने बालकनी के थ्रू एंट्री नहीं की है। ही हैड अ पास की, भी उसके पास तो क्या थी, एक पास की थी। एंड ओसिबल टोल्ड हिम दैट बालकनी वाज ऑफ द नेक्स्ट रूम, तो ओसिबल ने कहा यह जो बालकनी है वो क्या है, वो अगले कमरे की है। जो बालकनी थी वो क्या थी, अगले रूम की। तो बाकी जो इसकी समरी है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द समरी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। हाउ इज ओसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, कि ओसिबल है जो वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस प्रकार अलग है। ओसिबल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट इन मोर देन वन वे, एक तरीके से। एंड ही हैज़ अ स्मॉल रूम इन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल, and it was the sixth and topmost floor, and it was scarcely the setting for a romantic adventure. Osibel was extremely fat, as we have discussed. In spite of living in Paris for over 20 years, he spoke French and German moderately and had an American accent. Instead of getting messages slipped into his hands by dark-eyed beauties, he got only a telephone call making an appointment. भी ऐसा नहीं है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है तो उसका फिजिकल अपीयरेंस भी ऐसा ही है, नहीं, गोल मटोल सा है, मोटा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात वो कि वो एक छोटे से होटल की, फ्रेंच होटल के एक छोटे से रूम में रहता है, और उसको किसी प्रकार की जो ब्यूटीज़ हैं वो उनसे मैसेज नहीं मिलता, बल्कि एक सिंपली टेलीफोन कॉल के थ्रू ही अपॉइंटमेंट ली जाती है। इन दिस वे ही वाज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल नोशन ऑफ अ स्पाई, तो इस तरह के इन तरीक़ों से पता चलता है कि वो एक पारंपरिक तरीके का जासूस है, जो वो उनसे बिल्कुल अलग है। जो कन्वेंशनल नोशन ऑफ स्पाई होते हैं, जो मतलब जो स्पाई होते हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। अलग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ फाउलर एंड व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर कौन है और उसका पहले दिन का वास्तविक रोमांच क्या है। फाउलर इज अ यंग राइटर एंड ही वांट्स टू राइट अ रोमांटिक स्टोरी। फाउलर जो है वो एक यंग राइटर है, जैसा कि हमने पढ़ा, वो एक यंग एंड रोमांटिक राइटर है। एंड ही वांट्स टू राइट अ रोमांटिक स्टोरी, और वो एक रोमांटिक स्टोरी लिखना चाहता है। सो ही कम्स टू ओसिबल, तो इसलिए वो ओसिबल के पास आता है। His first authentic thrill of the day is that he sees a man in Osibel's room pointing a pistol towards himself and Osibel. तो जब उसका जो पहला वास्तविक रोमांच होता है डे का, वो होता है कि वह ओसिबल के रूप में एक व्यक्ति को, ओसिबल और उसे निशाना बनाए हुए, ठीक है, गन पर पॉइंट किए हुए क्या करता है, अपने ओसिबल के रूप में देखता है। तो ये उसका फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे होता है। हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे इज दैट ही सीज अ मैन, वो एक व्यक्ति को देखता है, इन ओसिबल्स रूम, ओसिबल के कमरे में, पॉइंटिंग अ पिस्टल, एक पिस्टल को लिए हुए, टुवार्ड्स ओसिबल एंड हिमसेल्फ, ओसिबल और हिम उसकी तरफ पिस्टल किए हुए देखता है, ऑटोमेटिक गन है उसके हाथ में। तो ये थे क्वेश्चन जो आपके होमवर्क के रूप में रहेंगे। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।